तो अभी मैं ग्राफिकल एनालिसिस डिस्कस कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये 11 फिजिक्स सीरीज है और इसमें जेई नीट और बोर्ड का कवरेज हो रहा है। लेकिन ये आप देखो अभी राइट नाउ मैं तो ये जो चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ, ये चैप्टर में आपका मोशन द स्ट्रेट लाइन है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ग्राफ का डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन ये पूरी फिजिक्स में यूज होता है। एक्चुअली ये आपका 11-12 के जितने भी चैप्टर्स हैं और ख़ास करके जेई नीट और बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी मतलब कि इससे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, तो एवरी चैप्टर्स में इसका यूज होने वाला है। तो इसलिए खास करके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी जैसे कि मान लीजिए कि अभी बात कर रहे हैं कि तो ग्राफ एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, एक रिलेशन है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लो कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तो बोले तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाई और एक्स में कुछ रिलेशनशिप होता है, कुछ रूल होता है जिसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप ये फंक्शन और फंक्शन जो होता है अंडर सर्टेन रूल होता है वो दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि वाई और एक्स के बीच में, ठीक है ना, मतलब ये जो हम लोग रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ द कर्व डिस्कस करेंगे, इन फॉर्म ऑफ द कर्व, ठीक है ना, कर्व के फॉर्म में। जैसे कोई ये कर्व हो गया तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्स का इनिशियल वैल्यू हो गया, ये एक्स का फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को पार्ट है इसका ग्राफ का, ठीक है ना। और फिर किसी भी रियल फिजिकल मोशन के लिए इस ग्राफ का क्या यूज है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप कि ये आपका कोई ग्राफ हो गया, ये x इसको आप बोले तो बेस हो गया, ये y ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है, कर्व हो गया। अब इसमें देखो आप ये समझो कि ग्राफ में क्या क्या है, ठीक है ना। ग्राफ का जो पार्ट होता है, ग्राफ में क्या क्या हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इसमें एक तो एंगल होता है, एरिया होता है और कॉन्केविटी होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है इंपॉर्टेंट। अब ये समझना है कि एंगल क्या होगा, एरिया का मतलब क्या है, कॉन्केविटी का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल, जैसे मान लीजिए कि ये आपका y है, ये x है, ये ग्राफ है, ये थीटा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ग्राफ होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ ग्राफ, ओके। और यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आएगा आपका स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये y और x, और इसी को कैलकुलस के लैंग्वेज में हम लोग dy/dx बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक तो आपका एंगल ऑफ ग्राफ देखना पड़ता है। कोई एग्जांपल से आप देखो, ये तो आप समझ रहे हैं, इसमें 3 पार्ट है मेनली, एंगल, एरिया और कॉन्केविटी, ठीक है। तो एंगल ऑफ ग्राफ या बोले तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस y/x या dy/dx, ठीक है। अब जैसे आप कोई एग्जाम्पल लो, अब जिस तरीके से मान लो कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल के लिए, ये मान लो सपोज डैट कि कोई ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, x0 t0, ठीक है, एट एनी टाइम यहाँ पर पोजीशन क्या है, x है, टाइम इज इक्वल टू t है, ठीक है। अब ये x और ये हो गया t, आपका ये तो टाइम हो गया, ये पोजीशन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ग्राफ जो है ये एक्चुअल पाथ बॉडी का नहीं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बॉडी ऐसे नहीं, बॉडी तो ये भी देख रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मूव कर रहा है, उसके लिए ग्राफ दिया गया है। अब ये मान लो एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसमें अगर एंगल का कॉन्सेप्ट देखते हो, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ द ग्राफ जो हुआ ना, बोलो आप लोग कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो ये हो गया tan थीटा या परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, या t, अगर माइक्रो लेवल में अगर मैं देखूं इस तरह से, इस पर बात करूं तो ये क्या होगा, dx होगा और ये dt होगा। अगर डॉट पॉइंट पे देखता हूं ऐसे तो x/t, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल ये हुआ, ये dt हुआ और ये dx हुआ, और फाइनली ये क्या कहलाएगा, v हो गया आपका वेलोसिटी, राइट। तो देखो अपना एक बन गया tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, राइट। तो अब इसमें आप ले लो
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू वी या √3 इज इक्वल टू वी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ध्यान देना है कि एंगल ऑफ ग्राफ से हम लोग को tan थीटा मिलेगा और tan थीटा से परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। और इसमें x/t तो ऐसे मैंने बस एक समझाने के लिए, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि ये वाला पार्ट देखें dx/dt, तो मज़ा आएगा। गेटिंग नाउ? यस। अब इसमें और भी हम लोग देखते हैं, जैसे एक प्रॉब्लम और करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे आप देखो, आप ऐसा समझो, मान लो ये टाइम है, ये x है, ये पोजीशन है, परपेंडिकुलर है, ये टाइम है आपका, ये बेस है। और इस तरह से मान लीजिए कि ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये बॉडी ऐसे जा रहा है, इसका 30 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये A और B और VA और VB, ठीक है। तो आप देखो, मैं बताता हूँ, ये क्या है बच्चों, ये है dt, राइट। ये क्या है बेटा, dx। अगर मैं एंगल ऑफ ग्राफ की बात करूँ, एंगल ऑफ ग्राफ, तो ये आपका थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर dx और dt, तो ये हो गया आपका v। तो इसका मतलब va बाई vb इज इक्वल टू tan थीटा फॉर a अपॉन tan थीटा फॉर v। तो ये क्लियर हो रहा है आपका। तो इसका मतलब इज इक्वल टू a का 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 एंड tan 60 डिग्री ये होता है √3, ठीक है। तो आपका 1/3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से डिफरेंट ग्राफ में बस आपको ध्यान देना है कि कोई भी ग्राफ हो ना, तो आप ये देखो और ये देखो और उसका एंगल देखो और उसके बाद tan थीटा देखो, ठीक है ना। तो इससे आपका डिफरेंट, ऐसा नहीं कि हम x और t में ही ग्राफ होगा। अगर मान लीजिए कि ये a है, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम में भी देखते हैं। मैं से जान लो, अगर आपको वेलोसिटी का टर्म में देखा गया है, ठीक है ना। जैसे ये आपको जैसे ये ब्लॉक है A और ये मूव कर रहा है ना, और ये टाइम है और ये v है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, सेकेंड हो गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट। अदर भी हो सकता है, अभी तो मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ। और ये मान लीजिए कि 30 डिग्री हो, तो ये कितना हुआ, dt हुआ, ये कितना हुआ, dv हुआ। तो एंगल ऑफ ग्राफ अगर मैं बात करूँ, एंगल ऑफ ग्राफ, तो ये क्या होता है, थीटा, tan थीटा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो dv/dt, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये हो जाएगा आपका एक्सलरेशन, तो a इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो ये आपका a इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और एक बात ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ होता है ना, तो अगर आप इस लेवल में बात करते हैं, तो ये ग्राफ एक्चुअली देखा जाए तो कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसी का ये आपको शो करता है। मैंने ग्राफ और कैलकुलस एक दूसरे के क्या है, मतलब उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये ठीक है। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ किसका, आपका ये एरिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि कुछ अगर ग्राफ जैसे दिए रहते हैं तो उसका मोशन डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है। मान लीजिए कि जैसे कि आपको मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ग्राफ मैं देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं ग्राफ देता हूँ आपको, ये टाइम हो गया, ये बेस हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, कुछ इस तरह से ग्राफ है। ये प्लस यू है और ये आपका माइनस यू है, ठीक है। यहाँ पर t0 है, यहाँ पर कोई टाइम t1 ले लीजिए, यहाँ पर t2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इसका क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द मोशन डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ द मोशन डायग्राम, ठीक है। तो आप देख लो कि पहले 0 से t1 तक में वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, ये दिख रहा है, और t1 से t2 तक में वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब कि कुछ तक, जैसे ये बॉल मान लो, ये आपको फेंक रहे हो, तो ये जा रहा है ऐसे, फिर रिटर्न बैक आता है, ये प्लस हुआ, इधर टकराया तो माइनस हुआ, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये t0 हुआ, यहाँ पर t1 का वैल्यू होगा u/g हो जाएगा,
और T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2u/g। तो ये आपका हो सकता है, या आप ऐसा सोचो कि आपको ये बॉडी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन इधर काम कर रहा है, तो ये कुछ तक जाएगा फिर रिटर्न बैक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये T0 हो गया, यहाँ पर T1 हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है। जब रिटर्न बैक आएगा तो ये मोशन डायग्राम हो गया। मतलब आपको ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मोमेंट्री रेस्ट में आ गया बॉडी। क्या आ गया? मोमेंट्री रेस्ट में। यहाँ पर जो बॉडी देख रहे हैं ये आ गया मोमेंट्री रेस्ट में, v = 0। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम बनता है कि आपको उसको मोशन डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो, तो ये मुझे लग रहा है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्चुअल डायग्राम उसका क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ऑलराइट, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में, है ना। चलो ओके, तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ, उसके बाद बात करूंगा मैं कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, राइट। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ में कोई भी चैप्टर्स हो इसमें आपका यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है ना, यूटिलाइज होने वाला है। तो देखो आप इसमें आप बात कर लो आप एरिया ऑफ द ग्राफ, राइट। एरिया ऑफ द ग्राफ, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये देखिए, तो इसमें एरिया का मतलब अगर बात बोले तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस, राइट, परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये वाले। और से तो देखिए इसमें हम लोग वही बात मैं करता हूँ कि जैसे ये dx कितना हो गया dx और ये हो गया y, तो ये एरिया ऑफ द स्लाइस बोलो तो स्लाइस का कितना हो गया y dx हो गया, और ये x इनिशियल और ये आपका x फाइनल। तो ये आप देख रहे हैं पूरी अगर एरिया की मैं बात करूँ ना तो टोटल क्या हो जाएगा, ये सारे स्लाइस का जो होगा, ये ऐसे ऐसे स्लाइस को अगर लेंगे, एरिया अगर मैं टोटल लूँ तो एरिया ऑफ टोटल स्लाइस, ये जो स्लाइस बन रहे हैं ऐसे ऐसे, तो एरिया ऑफ टोटल स्लाइस, एरिया ऑफ द टोटल स्लाइस। लेकिन इसको मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो एरिया टोटल इज इक्वल टू ये y dx हो जाएगा और x इनिशियल और x फाइनल। तो ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, मतलब आप स्मॉल dx के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोलते हो, और ऐसे नॉर्मली आप इसको एरिया टोटल, तो इसको आप बोल सकते हैं y dx, x इनिशियल x फाइनल, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इनटू बेस, नॉर्मल लेवल में परपेंडिकुलर इनटू बेस। हालांकि ये जो बेस होता है डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं हम लोग, इसको dx के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब हुआ इसका कि मतलब अगर एरिया ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस का प्रोडक्ट, ये मतलब हुआ, ठीक है। जैसे उसमें आपका tan थीटा का मतलब क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्ट हो रहा है। इसको मैं कोई एग्जाम्पल से देखता हूँ, ठीक है ना, तब जाकर और क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। अब जैसे आप देखो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो कोई ले लो आप, जैसे ये इसमें क्या बोलते हैं, ये आप टाइम ले लो, ये बेस हो गया, और ये v ले लो, वेलोसिटी हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये इसमें जैसे मान लीजिए कि ये मैं ऐसा लेता हूँ, है ना, ये 0, ये T1, ये T2, ठीक है ना, यहाँ तक ये T2 हो गया। और अब इसमें अगर मैं एरिया देखूँ तो एरिया का मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस हो गया, तो ये v इंटू टी, तो एक्चुअली ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट